एक धोखा, एक साजिश और एक दिल जो कर बैठा था प्यार, लेकिन अब मिल सकती है मौत की सजा। अब उसे बख्शा जाएगा या होगा सजा का वार। आइए आज यमन में हुए इस प्यार का करते हैं पोस्टमार्टम। इश्क, गुनाह और एक औरत की सजा। 2012 से ये कहानी यमन में शुरू हुई। देखिए, गर्मी और संघर्ष से भरी वो जमीन जहां भारत की एक नर्स निमिषा प्रिया अपनी काबिलियत से लोगों का इलाज कर रही थी, लेकिन दूर भारत में उसका पति और बेटी, लेकिन पास में था एक रहस्यमय यमनी व्यवसायी जिसका नाम था तलाल अब्दो मेहदी। निमिषा ने यमन में एक मेडिकल क्लिनिक खोलने का सपना देखा था, लेकिन वहां काम करने के लिए उसे एक स्थानीय साझेदार यानी कि पार्टनर की जरूरत थी। तभी उसके जीवन में आया ये मेहदी। मेहदी सिर्फ बिजनेस पार्टनर तक सीमित नहीं रहा। बहुत जल्द ही वो निमिषा की जिंदगी में एक भरोसेमंद दोस्त और उसके बाद रहस्यमय प्रेमी बन गया। शुरू में जो रिश्ता सुविधा से शुरू हुआ, वो धीरे धीरे एक भावनात्मक बंधन में बंधता चला गया, या फिर यूं कहें कि बंधक ही बना दिया गया। और फिर हुई प्यार की जेल। कुछ ही महीनों में निमिषा को एहसास हुआ कि मेहदी की मोहब्बत में हवस, लालच और नियंत्रण का जहर अब घुल चुका है। वो उसका पासपोर्ट जब्त कर चुका था, उसे धमकाने लगा था, अगर किसी से कुछ कहा तो तुम्हारी बेटी तक नहीं बचेगी। वो बाहर से सफल नर्स, लेकिन अब अंदर से कैद एक औरत बन चुकी थी, और यहीं से साजिश की शुरुआत हो गई। निमिषा को अब ऐसा वक्त आ चुका था जब उसे अपनी आजादी चाहिए थी, और इसी तलाश में उसने एक खतरनाक प्लान को अंजाम दिया। लेकिन उसका अंजाम मौत की सजा होगा, शायद ये निमिषा खुद भी नहीं जानती थी। उसने एक दोस्त की मदद से मेहदी को एक ऐसा पेय पिलाने की योजना बनाई जिससे वो कुछ समय के लिए बेहोश हो जाए, और फिर वो जो पासपोर्ट उसने जब्त कर लिया है, अपने कब्जे में रखा है, उस पासपोर्ट को वो छुड़ा ले और फिर वहां से चली जाए। लेकिन उस रात दवा की वो मात्रा थोड़ी ज्यादा हो गई, और फिर मेहदी की सांसें बंद हो गई। अब उसके सामने दो ही रास्ते थे, या तो आत्मसमर्पण करके सब कुछ सच बता दे, या फिर सबूत को मिटा दे और खुद को बचा ले। बस इसी के बाद से वो बन गई एक बड़ी अपराधी। लेकिन निमिषा ने मेहदी के शरीर को टुकड़ों में काटा और उन्हें पानी की एक टंकी में छिपा दिया। अब क्योंकि वो एक मेडिकल प्रोफेशनल थी, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, तो उसे मालूम था कि कहाँ कैसे वार करना है। वो जो कभी उसके दिल में रहता था, अब सोचिए उसकी लाश उसकी खामोशी में डूबी हुई थी। लेकिन अपराध को आप बहुत दिन तक छुपा नहीं सकते हैं, और आखिरकार यही हुआ, वो पकड़ी गई। शव की बदबू से पड़ोसी सतर्क हो गए, पुलिस आई और जांच शुरू हो गई, और फिर निमिषा गिरफ्तार हुई। अब यमन की अदालत ने उस पर हत्या और शव को नष्ट करने का जुर्म लगा दिया। 2020 में उसे मौत की सजा सुनाई गई। ये किसास के तहत वहां होता है। अब यमन का ये शरीयत कानून क्या कहता है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये कहता है कि जान के बदले जान चाहिए, मगर पीड़ित परिवार चाहे तो ब्लड मनी लेकर माफ कर सकता है। अब मेहदी के परिवार ने माफी से साफ इनकार कर दिया है। भारत सरकार, सामाजिक संगठन, धार्मिक नेताओं की मिन्नतें, अपीलें और ब्लड मनी की पेशकश, लेकिन परिवार पूरी तरह से अडिग है। फिर 16 जुलाई 2025 का वो दिन आया जब उसे ये मौत की सजा दी जानी थी। अब उसमें फांसी भी हो सकती है, गोली भी मारी जा सकती है, वहां पर कई तरह से प्रावधान है मौत की सजा देने का। लेकिन आखिर वक्त पर कुछ धार्मिक हस्तक्षेप हुए और उसके बाद ये सजा टल गई। लेकिन उम्मीद अभी बाकी है, वक्त तेजी से निकल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी सवाल बहुत सारे इस केस के बाद उठ गए हैं। सवाल ये कि क्या ये इश्क था या गुनाह का जाल था? क्या निमिषा सच में मेहदी की पीड़िता थी, या फिर वो प्यार की आड़ में एक सोची समझी कातिल निकली? क्या एक औरत जिसने सिर्फ आजादी के लिए कदम उठाया, उसे जिंदगी नहीं मिलनी चाहिए, या फिर अब कोई उसके पास विकल्प नहीं रहता? क्योंकि मेहदी के भाई ये कहते हैं कि जिन्होंने मौत की सजा को टलवाया है, वो ये जानते हैं कि हम ब्लड मनी से संतुष्ट नहीं होने वाले हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि निमिषा प्रिया कैसे प्यार के जाल में फंसी, और उसके बाद उनकी मुश्किलें इतनी बढ़ गई कि एक मर्डर तक निमिषा को करना पड़ गया, और उसके बाद की स्थिति आपके सामने है। क्या बच पाती है निमिषा प्रिया, देखना होगा, या अगर नहीं तो फिर आने वाले समय में किस तरह से मौत की सजा दी जाती है, जरूर इसको लेकर अपडेट सामने आएगा। तो ये निमिषा प्रिया जब यमन गई, कैसे प्यार में फंसी, और उसके बाद कैसे ये पूरी प्रेम कहानी जो बड़े ही खतरनाक मोड़ पर खत्म हुई है, मैंने आपको बताया। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और के प्यार का करेंगे पोस्टमार्टम।